हेलो गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ही होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने एनिमे कुछ महीने पहले ही या कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट किया है, और हाँ, जिन्हें एनिमे के बारे में कुछ पता भी नहीं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एनिमे के जॉनरास और सब जॉनरास के बारे में, और इसका पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो उसे भी जाके चेकआउट कर लेना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडवेंचर वर्ड सुनकर तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये किस तरीके का सब जॉनरा है। एडवेंचर जॉनरा इज अबाउट ट्रैवलिंग एंड अंडरटेकिंग एन एडवेंचर इन अ सर्टेन प्लेस और अराउंड द वर्ल्ड। और साथ ही में इस जॉनरा में दूसरे यूनिवर्स और दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल और एडवेंचर करते हैं। इस जॉनरा में मेन कैरेक्टर एक जगह पे नहीं रहता है, बल्कि हर एक जगह ट्रैवल करता है अपने माइंड में एक गोल लेकर जिसे वो अचीव करना चाहता है। Adventure anime are so broad and flexible that these shows can usually stretch to a huge number of episodes। और कुछ एडवेंचर एनिमे के एग्जांपल है वन पीस, फेरी टेल, हंटर हंटर, कीनोस जर्नी और स्पाइस एंड वुल्फ। हॉरर जॉनरा, ये समझना इतना भी मुश्किल नहीं है कि ये किस तरीके का जॉनरा है। यूजुअली इस एनिमे के जॉनरा में हमें घोस्ट, मॉन्स्टर और क्रीपी सीन्स दिखाए जाते हैं। इस जॉनरा में हमें ज्यादा मात्रा में गोरनेस और वायलेंस दिखाया जाता है। And the most important factor for a show to be considered horror is its ability to scare and creep you out। और कुछ हॉरर एनिमे के एग्जांपल है जोंजी ईटो कलेक्शन, पैरासाइट द मैक्सिम, अनदर, स्कूल लाइफ और हेलगट। आपने कौन सा ऐसा हॉरर एनिमे देखा है जिसे आपको देखकर जबरदस्त डर लगा हो? कमेंट करके बताना। मिस्ट्री एनिमे एक ऐसा जॉनरा है जिसे आपने जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि ये किस तरीके का जॉनरा है। इस जॉनरा को ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत तो नहीं है। इन शॉर्ट, मिस्ट्री एक ऐसा जॉनरा है जिसमें हमें मिस्टीरियस थिंग, इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्टिनेशन दिखाया जाता है। और भी सिंपल भाषा में समझाओ तो इस जॉनरा में दिमाग वाले कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। हाँ, कभी कभार बिना दिमाग वाले कैरेक्टर्स को भी दिखा दिया जाता है। और मिस्ट्री एनिमे के एग्जांपल है डिटेक्टिव कॉनन, यूका, एडन ऑफ द ईस्ट, टेंटाई ओपेरा, मिल्की होम्स एंड गोसिप। मेका एनिमे को जापान में रोबोट एनिमे के तौर पे भी जाना जाता है। इस तरीके के एनिमे में रोबोट इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इन बैटल, एंड द जॉनरा इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 सब कैटेगरी। पहला सुपर रोबोट और दूसरा रियल रोबोट। Super robot are featuring super-sized implausible robot and real robot, where robots are governed by realistic physics and technological limitation। मेगा सीरीज में आपको वैरायटी ऑफ जॉनरास देखने मिलेंगे, एक्शन से कॉमेडी तक और कॉमेडी से ड्रामा तक। Mecha has also contributed to the popularity of scale model robot। Mecha anime के examples है Code Geass, Gurren Lagann, Neon Genesis Evangelion, Mobile Suit Gundam, Darling in the Franxx and 86। तो आइए अब हम साइकोलॉजिकल बातें कर लेते हैं। मेरा मतलब साइकोलॉजिकल एनिमे के बारे में बात कर लेते हैं। Psychological anime are show that delve into how the mind and psyche work। ये जॉनरा सारे साइकोलॉजी को टैकल करता है, कभी कभार फिलोसफिकल को भी। एंड यू विल ऑफ्टन फाइंड माइंड गेम हेयर एज वेल एज बैटल, वेयर द यूज ऑफ द विट्स इज द प्राइमरी फोकस। इन सीरीज के जॉनरा आपके माइंड के साथ खेलेंगे एंड मेक यू थिंक हार्ड। वैसे तो इस तरीके के जॉनरा कमजोर दिमाग वालों के लिए नहीं है, बट चाहे तो आप ट्राई दे सकते हो। And some example of psychological anime: Death Note, Mirai Nikki, Zetsuin no Tempest, Monster and Paranoia Agent। साईफाई, जिन्हें नहीं पता कि साईफाई क्या है, मैं बता दूं कि साईफाई साइंस फिक्शन को शॉर्ट में कहा जाता है। एंड ये जॉनरा हमें दिखाती है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स से जुड़ी स्टोरीज, एंड मशीन एंड वेरियस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज आर स्टेपल्स ऑफ दिस जॉनरा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट और डेवलपमेंट को फोकस करती है। That's why you will often find science fiction combined with subgenres such as mecha and space। और साइंस फिक्शन एनिमे के एग्जाम्पल है एवेंजेलियन, स्पेस डैंडी, कॉबॉय बीबॉप, नाइट ऑफ सिडोनिया एंड आउटलॉ स्टार। इसे ट्रांसलेट किया जाए तो ये डिफरेंट वर्ल्ड, अनदर वर्ल्ड या अदर वर्ल्ड कहा जाएगा। एंड दिस इज अ सब जॉनरा ऑफ पोर्टल फैंटेसी। इसमें नोवेल, लाइट नोवेल, फिल्म्स, मांगा, एनिमे और वीडियो गेम शामिल होती है, एंड रिवॉल्व अराउंड डिस्प्लेस पर्सन और पीपल हु आर ट्रांसपोर्टेड टू एंड हैव टू सर्वाइव इन अनदर वर्ल्ड, जैसे कि फैंटेसी वर्ल्ड, गेम वर्ल्ड या फिर पैरेलल यूनिवर्स में अपनी असल दुनिया में लौटने की संभावना के बिना। इसेकाई एक पॉपुलर जॉनरा है एनिमे और इसेकाई के स्टोरीज में,
एंड इट्स शेयर मेनी कॉमन ट्रोप्स। एग्जाम्पल के तौर पर पावरफुल प्रोटेगनाइज जो कि आसानी से इंसानों और मॉन्स्टर को मौत के घाट उतार सकते हैं। एंड दिस प्लॉट डिवाइस टॉपिकली अलाउड द ऑडियंस टू लर्न अबाउट द न्यू वर्ल्ड at the same pace as the protagonist over the course of their quest or lifetime। अगर मेन कैरेक्टर गेम वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट होता है तो ये जॉनरा ओवरलैप करता है लिट आरपीजी के साथ। लिट आरपीजी का फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसेकाई का कॉन्सेप्ट जापानीज फोक टेल्स में शुरू हुआ था, जैसे कि ओराशिमा तारो। जैसे भी इसेकाई का फर्स्ट मॉडर्न नॉवेल वॉरियर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड हारुका ताकाचिहो ने लिखा है। टेलीविजन सीरीज औरा बटलर डॉन बाय योशियुकी तोमिनो ने लिखा है। एंड सम ऑफ द पॉपुलर इसेकाई एनिमे आर मोशुको टेंसाई जॉबलेस रिइनकार्नेशन, दैट टाइम आई गॉट रिइनकार्नेशन एज अ स्लाइम, समन टू अनदर वर्ल्ड फॉर सेकंड टाइम, ओवरलॉर्ड एंड मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी। तो वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि और भी ऑसम कंटेंट देखने मिलता रहे। जब तक के लिए गुड बाय।